कहते हैं समय सब कुछ सिखा देता है। आखिरकार रूस आकर भारत के साथ खड़ा हुआ। किस मामले में? जो मैप हाल फिलहाल में चाइना ने निकाला है उस मामले में, एकदम से चौंकाने वाले तरीके से। जानेंगे रूस ने ऐसा क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया को क्यों अब नई सनक चढ़ी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ऐसा क्या कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जहाँ पर किसी न किसी तरीके का जंग होने के आसार चल रहे हों। चाहे वो आप तुर्की ग्रीस ले लें, अर्मेनिया अजरबैजान ले लें, रूस यूक्रेन में तो चल ही रहा है, चाइना भारत में भी तनाव है, ताइवान चाइना में भी तनाव है, अमेरिका चाइना में भी तनाव है, और इसके अलावे उत्तर कोरिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इनके बीच भी तनाव है, रूस जापान के बीच भी तनाव है। मतलब कहीं ना कहीं दुनिया एकदम से उस जगह पे धीरे धीरे पहुंच रही है जहां पर एक महायुद्ध इंतजार कर रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। उत्तर कोरिया ने अब अचानक से दागना शुरू कर दिया है क्रूज मिसाइलों को। शनिवार को समंदर में कई क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन सवाल ये उठता है कि तानाशाह तो अक्सर मिसाइलें दागता ही रहता है। कभी दक्षिण कोरिया के ऊपर से गुजरता है, कभी जापान के ऊपर से गुजरता है, तो इस बार कौन सा नया हो गया। तो आपको बता दें ये नया इसलिए हुआ है क्योंकि ठीक इसके पहले उत्तर कोरिया के पास में ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया था। दक्षिण कोरिया ने कहा कि हम अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा रहे हैं और निगरानी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अब हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर कभी कुछ इस तरीके का होता है तो हम रिप्लाई कैसे देंगे। दक्षिण कोरिया का साथ देने के लिए यहाँ अमेरिका भी आया, यानी दोनों ने ये दिखलाया कि हम तुम्हारे बार बार के डराने की कोशिश से डर नहीं रहे हैं, बल्कि हम तुम्हारा जवाब देंगे। हाल फिलहाल में ही उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने सेना को कहा था असली जंग के लिए तैयार रहो। अब जैसे ही यहाँ से दक्षिण कोरिया और अमेरिका निकला, वैसे ही 2 दिन बाद इसने मिसाइलों को एक के बाद एक ताबड़तोड़ लॉन्च करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तर कोरिया कह रहा है कि हम अब युद्धाभ्यास कर रहे हैं, अपने मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं कि जब हम दक्षिण कोरियाई क्षेत्र के कमांड पोस्ट पर कब्जा करेंगे तो कैसे करेंगे। एकदम से साफ साफ इस बात को उत्तर कोरिया कह भी रहा है। खैर, मतलब कि कहीं भी शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, पर इन सब के बीच में ना एक एकदम से अलग खबर हुई है। जैसा कि हमने देखा, जैसे ही जिनपिंग ने नया मैप जारी किया और इस नया मैप जारी करने के साथ साथ जिनपिंग को चाइना को विरोध का सामना करना पड़ा। भारत सहित 4-5 देश सामने आ गए और जिन्होंने कहा कि ये जो कर रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से नहीं है। भारत को तो चाइना ने पलटकर जवाब दे दिया, कहा कि हाँ भाई हमने ठीक ही किया है और आपको इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक देश था जो अब तक चुपचाप बैठा था, और वो देश कौन था? वो देश था रूस। रूस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया कि रूस के क्षेत्र को भी चाइना ने अपने मैप में अपना दिखा दिया है, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन हाँ, रूस को कुछ कुछ बातें समझ में जरूर आ रही है। इसका अंदाजा आपको इस वीडियो से लग जाएगा कि रूस समझ रहा है कि चाइना अब उसका हाथ छोड़ रहा है और कहीं न कहीं भारत का प्रभाव भी पड़ रहा है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दूसरों की बातों पर चलना रूस को भारी पड़ रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। रूस और भारत के बीच में जो तेल का व्यापार है वो अगस्त महीने में 20% डाउन गया है। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट कम हो गया है। वोर्टेक्सा नाम की लंदन बेस्ड मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइडर है, जिनका कहना है कि भारत ने जुलाई महीने में जहां 2.1 मिलियन बैरल मंगाया था, तो वहीं अगस्त महीने में ये 1.63 मिलियन बैरल हो चुका है। सबसे ज्यादा इन्होंने जुलाई महीने में ही मंगवाया था। और आपको बता दें, इसके उलट
ये देखा जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ भारत के तेल के व्यापार में इस बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ये जो व्यापार रुक रहा है, इस व्यापार के रुकने का असर रूस की इकोनॉमी में भी दिखना शुरू हो चुका है और ऐसे ही समय में चाइना ने भी रूस से तेल मंगवाना कम करना शुरू कर दिया है। अब चाइना के भरोसे में बैठा हुआ था रूस कि कम से कम चाइना तो मंगवाएगा, लेकिन ऐसे समय में चाइना भी साथ छोड़ रहा है और चाइना साथ छोड़ने के साथ साथ रूस के इलाकों पर भी अपना कब्जा जमाने लगा है, जिसकी वजह से अब कहीं न कहीं पूरा खुलकर तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक रूस भी खुलकर आलोचना करने लगा है। भारत में रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव एक बैठक में गए थे, एक कॉन्फ्रेंस था और जो कॉन्फ्रेंस है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कोई साधारण कॉन्फ्रेंस नहीं है। FCC साउथ, यहाँ पर खास तौर पर रूस भारत के रिलेशनशिप, अब ये है क्या, द फॉरेन कॉरेस्पोंडेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया। इसमें करीब 500 पत्रकार हैं और ये पत्रकार अलग अलग देशों से हैं। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 500 से ज्यादा जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर इसमें शामिल हैं। भारत के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, तिब्बत, बहुत सारे जगहों के हैं ये। और ये कितना महत्वपूर्ण है इसको ऐसे समझिए कि हाल में एक घटना भी हुई थी जून महीने में, जिसके बाद इनके प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा था और कारण क्या था कि ये पहुंचे हुए थे म्यांमार और म्यांमार की जनता सरकार ने इन्हें बुलाया था प्रेस के हैसियत से, जो बाकी मेंबर को पसंद नहीं आया। अब म्यांमार की जनता सरकार बुलाती है तो इसका मतलब है कि इस संस्था का महत्व है और इस पूरे इलाके में जो बातें वो रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इन्हें बुलाया। इसी समारोह में शामिल हुए थे डेनिस अलीपोव और डेनिस अलीपोव ने जो स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने सबसे पहले जब उनसे सवाल किया गया कि अच्छा ये बताइए कि नया मैप आया है और रूस के इलाकों को भी चाइना ने अपना दिखाया है, तो एक अलग सा ही माहौल बन गया। उन्होंने जवाब दिया कि देखो, इससे वास्तविक सच्चाई नहीं बदलती है, ये ग्राउंड रियलिटी को नहीं बदलेगा। और आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि ये हम भी समझते हैं और भारत भी समझता है, इसलिए इन सारे मैटर को हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसके बाद उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हम भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अगर चाइना भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो भी। साथ में उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये बायलैटरल इशू है, हम लोग चाहते हैं कि दोनों मिलकर इसे हल कर लें, लेकिन गलवान के बाद चीजें अब आसान नहीं रह गई हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, फिर भी हम आशा करते हैं कि हल हो जाएगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें इतनी आसान नहीं रह गई हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।